Friends, welcome to my channel Tansuman Classes, and I am Suman Kanwar, teach you chapter number 1, Resources and Development. And today we read about the soil erosion and soil conservation, कि how we need to soil conserve, हमें जो soil को conserve करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, और साथ ही साथ हम कैसे इसका सॉइल इरोजन करते हैं, इसका कटाव किस तरीके से कर रहे हैं, हम कैसे इसको बर्बाद कर रहे हैं, और इसको करने के बाद हमें इसको संरक्षण करने की क्यों जरूरत है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, लेट मी रिमाइंड यू कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो यू विल गेट मोर वीडियोज फ्रॉम माई साइड. सो द टॉपिक ऑफ द डे इज soil erosion and soil conservation. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. The process of soil formation is erosion, and erosion go on the simultaneously, and generally this is a balance between the two. यानी जो मिट्टी का कटाव है, जो सॉइल का इरोजन है और जो सॉइल का फॉर्मेशन है, ये दोनों साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं, एक दूसरे को सिमुलेट करती हैं. ये जनरली इनमें बैलेंस बन के रहता है, और साथ ही साथ में अगर इनमें से कोई भी एक डिस्टर्ब होता है किसी भी एक्टिविटी से, कैसे फॉर एग्जांपल जो मानव है, जो हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, अगर किसी एक को हम लोग इफेक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो दूसरा ऑटोमेटिकली होता है. इसमें कैसा है कि बैलेंस जब तक नहीं बना रहेगा तब तक ये दोनों साथ नहीं चल सकता. तो ये किस तरीके से हम इसको बचा के रखें, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन. अब जो सॉइल जो इरोजन हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है? ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, overgrazing, construction of mining, and while natural forces like rain, glacier, water led to soil erosion. यानी जो सॉइल इरोजन है, मिट्टी का जो कटाव है, अपर्दन जो हो रहा है, इसमें मानवीय क्रियाएं यानी ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है, वनों का कटाव हुआ है, ओवरग्रेजिंग यानी बहुत ज़्यादा लोग पशुचारण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनिंग, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, और साथ ही साथ में नेचुरल फोर्स भी इसमें काम करते हैं, जो कि नेचुरल फोर्स में विंड है, ग्लेशियर है और वाटर है. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सॉइल इरोजन मीन्स थ्रेट ऑफ द क्वालिटी एंड रिसोर्सफुलनेस ऑफ सॉइल. Degradation takes place by the both human and natural, and deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilization and pesticides are the responsible for the soil erosion, and the land become unfit for cultivation. और जो लैंड होती है वो कल्टीवेशन के लायक नहीं रहती है, इज नॉन एज द बैड लैंड, जिसको कि हम बैड लैंड के नाम से जानते हैं. इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड राविन्स. और जो कि चंबल जो है, चंबल है, वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. और ये यहाँ पे समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप. इन सच केसेस द टॉप यानी जो कि मिट्टी जो है वो ऊपर से कटाव हो जाता है इसका, और सॉइल क्या हो जाती है, वॉश्ड अवे हो जाती है. यानी जो माउंटेन्स में होता है वहाँ पे भी बाय द नेचर, जो नेचर की वजह से, और साथ ही साथ जो स्लोप्स होते हैं, पहाड़ों के जो स्लोप्स होते हैं, लैंडस्लाइड्स जब होती हैं तो भी सॉइल यहाँ से रिमूव हो जाती है. सो इट इज नोन एज अ शीट इरोजन, जिसको कि शीट इरोजन के नाम से हम जानते हैं. विंड ब्लोज अ लो सोइल और फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज द विंड इरोजन. और जो कि स्लोप होता है, जो साथ ही साथ में विंड होती है, वो हवा जो क्या करती है, वो जो प्लेन फ्लैट जो स्लोपिंग एरियाज होते हैं, लैंड जो फ्लैट लैंड होती है, उसको हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह इरोड कर देती है. हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी उड़ के चली जाती है. सो द सॉइल इरोजन आल्सो कॉज ड्यू टू द इफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, प्लॉकिंग इन अ रॉन्ग वे. और ये किसकी वजह से हो रहा है? फार्मर्स जो हैं वो कौन से डिफेक्टिव मेथड यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ में अप एंड डाउन स्लोप्स फ्रॉम चैनल्स ऑफ द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग द सॉइल इरोजन. और साथ ही साथ में नदियों के द्वारा जो पानी कटाव करके आता है वो भी सॉइल इरोजन का एक बहुत बड़ा कारण है.
और फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग द सॉइल इरोजन, बहुत तेज रफ्तार से जब पहाड़ों से नीचे की तरफ आता है तो मिट्टी को काटते हुए आता है. प्लकिंग अलोंग द कंटूर लाइन कैन distract the flow of water down the slopes. This is called the contour plucking. यानी हमें कंटूर प्लगिंग करना पड़ेगा, यानी जो हमारे फार्म होते हैं, जो हमारे लैंड होती है, उसको चारों तरफ हमें कंटूर बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ना हो. स्टेप कैन बी कट ऑफ द स्लोप्स मेकिंग टेरेस. और जो टेरेस फार्मिंग होती है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, और स्पेशली ये पहाड़ी प्रदेशों में ज्यादा होती है. तो टेरेस कल्टीवेशन रेसिस्ट इरोजन, और वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयस हैव बीन डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. और जैसा कि आपको पता है कि हिमालय रीजन्स में, पहाड़ी प्रदेशों में ये करी जाती है, और स्पेशली यहाँ पे चाय के बागान, कॉफी होती है, वो यहाँ पे ज्यादा उगाई जाती है, जिसके स्लोप होते हैं, जो सीढ़ी नुमा स्लोप्स होते हैं, जहाँ पे पानी रुकता नहीं है और जड़ों के द्वारा मिट्टी का कटाव भी नहीं होता. अ लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, और बड़े बड़े जो फील्ड्स हैं वो स्ट्राइप्स में बटे हुए होते हैं. स्ट्राइप्स ऑफ ग्रास और लेफ्ट और टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, और जो स्ट्राइप्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं कहाँ के, क्रॉप्स के बीच में, तो वो भी मिट्टी को कटाव से रोकते हैं. दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड, एंड जो मिट्टी के कटाव को भी, बहुत ज्यादा फोर्सफुली जो विंड आती है उसके कटाव को भी रोकते हैं. एंड रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ द चेक विंड मूवमेंट, और विंड का जो मूवमेंट होता है वहां पे हमें ट्रीज के रो एक लाइन लगा देनी चाहिए. तो सच अ रो इज कॉल्ड द शेल्टर बेड, जिसको कि हम शेल्टर बेड के नाम से भी जानते हैं. सो दिस ब्रेक द फोर्स ऑफ विंड, और ये इसकी वजह से क्या होता है, विंड का जो फोर्स होता है वो कम पड़ जाता है. दिस मेथड इज नोन एज अ स्ट्राइप क्रॉपिंग. प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन सिमिलरली वे. ठीक उसी तरीके से ये शेल्टर बेड्स जैसे काम करते हैं, ये भी उस तरीके से काम करते हैं. एंड दीज ट्रीज आर सपोर्टेड टू बाइंड द सॉइल, thus preventing them from being eroded away easily. और ये प्रिवेंट करती है ताकि जो इरोड होती है, जो जमीन का जो कटाव होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. And these shelter beds have contributed significantly to the stabilizations of the sand dunes and stabilizing the desert in western India. और साथ ही साथ में ये contribute होता है, आप देखिए सैंड डून्स, जो मिट्टी के टीले होते हैं, बेसिकली ये हमें राजस्थान, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिल जाते हैं कि कैसे सैंड डून्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं और मिट्टी का कटाव होता है. उसमें क्या होता है, राजस्थान जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है. तो इसके लिए हमें स्क्रब्स जो होते हैं, है ना, छोटे छोटे जो झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए और यहाँ पे हमें वो उगाने चाहिए. तो जो सॉइल इरोजन है इसको हम इसी तरीके से रोक सकते हैं. और साथ ही साथ में प्लकिंग ऑफ द पैरेलल टू द कंटूर ऑफ हिल स्लोप्स to form a natural barrier of water to flow down a slope is called the contour plucking. और contour plucking भी हमें करना चाहिए ताकि हम इसको इफेक्टिवली काम में ले सकें. क्योंकि इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि कैसे लैंड जो है उसके यूजेस होते हैं, सॉइल है वो कैसे होती है, और सॉइल जो इरोजन है इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, और सॉइल इरोजन जो है वो किस तरीके से होती है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं. साथ ही साथ में टेरेस फार्मिंग जो होती है और इंटरक्रॉपिंग जो होती है, कंटूर प्लॉकिंग जो होती है, मल्चिंग जो प्रोसेस होता है, ये हमें सॉइल कंजर्वेशन में यूज करने चाहिए. एंड मल्चिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ. इट कंट्रीब्यूट्स रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर. जो मल्चिंग जो होता है जिसमें कि पौधों के बीच में जो जगह होती है वहां पे स्ट्रॉ डाल देते हैं ताकि वो जमीन की नमी को, जो वेट है, उसको बनाए रखती है. और साथ ही साथ जो मिट्टी होती है, सॉइल में मॉइस्चर की जो मात्रा होती है वो बनी रहती है.
Terrace farming is a method of farming in which broad flat steps or terrace are made on the stepped slopes or that flat surface are available to the grow crops. They reduce runoff and soil erosion. And intercropping is a method. Different types of crops are grown in alternative rows and are sown in different times to protect the soil from being washed away by rain. नदियों के जो बारिश का जो पानी होता है उसके द्वारा वॉश ऑफ नहीं होते और साथ ही साथ में अल्टरनेटिव रोज में लगा दिए जाते हैं पौधे ताकि जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखे उसे उसका कटाव ना हो. And contour plucking are parallel to the contours of a hill slopes to form a natural barrier for water to flow down a slope is called contour plucking. और जिसमें कि पानी जो है जिसमें कि नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है. पानी को नीचे जब आती है स्लोपी हिली एरिया से जब आते हैं तो इसमें मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. And I really enjoyed this chapter. I think आपने भी किया होगा. Or if you have any problem and if you need question answers of this chapter, please write down in a comment box. So we will provide as soon as possible. And don't forget to like and subscribe my channel, Tansuman Classes. Thank you. Good day.